ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल गोचर के प्रभाव के बारे में। मंगल ग्रह 21 जून 2026 को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मेष राशि अपनी स्वयं की राशि से निकलकर शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश कर गए हैं, जो कि आगामी 2 अगस्त 2026 तक ये वृषभ राशि से ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर जीवन में किस प्रकार के बदलाव लेकर आया है। यदि आप सिंह राशि के हैं तो आपको पता है कि वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। तो 2 अगस्त 2026 तक आइए जानते हैं, जब मंगल आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, इनको दिग्बल प्राप्त हो रहा है, तो आपके जीवन को ये किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगलकारी ग्रह माने जाते हैं। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, युद्ध, आगजनी, भूकंप, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। कहते हैं कि जब मंगल अगर कुंडली में अच्छे हों तो व्यक्ति के हर कार्य मंगल रूप में संपन्न होते हैं। ऐसे में सिंह राशि वालों, थोड़ा सा समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण अवश्य चल रहा है, क्योंकि आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं। लेकिन अब मंगल जब 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसर आपके लिए लेकर आएंगे। स्पेशली इस समय अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए प्रमोशन का योग बनेगा। स्पेशली अगर आप सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन, साथ ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी जो है ना, वो 10th हाउस पर रहने वाली है और आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी देखने को मिलेगी। आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि इस समय अवधि के दौरान होती नजर आ रही है। साथ ही मंगल जब 10वें भाव में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप देखें कि ये थोड़ा सा, क्योंकि मंगल पर शनि की दृष्टि भी है, तो देखिए सिंह राशि वालों, ढैया का असर आपको देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कार्यस्थल पर कोई चुनौती आती है तो उसको देखकर, हालांकि आपका स्वभाव ऐसा है कि आप चीजों को मैनेज कर ले जाते हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर थोड़ा सा भी कष्ट कार्य क्षेत्र को लेकर आता है तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। बाकी चीजें अच्छी रहेंगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो भी ये मंगल का गोचर अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं तो स्थितियां आपके लिए काफी अच्छी हैं। जो लोग रिसर्च के किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं या आपका कोई भी मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ काम है तो अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता नजर आएगा। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो मंगल का यह गोचर बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए भी काफी शानदार रहेगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आपका पूरा फोकस अपने कार्य क्षेत्र पर रहने वाला है। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो चीजें आपके लिए बेहतर हैं, लेकिन आपके लिए सलाह ये दी जाती है कि इस गोचर अवधि के दौरान आपके सामने कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं, बिजनेस ऑफर्स आ सकते हैं या पार्टनरशिप का ऑफर आएगा। उस पर विचार नहीं कीजिएगा, नुकसान होगा आगे चल के। अभी तो आप कर लेंगे लेकिन आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स जरूर क्रिएट होंगी। जो आपके पार्टनर होंगे वो आपको चीट अवश्य करेंगे। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनसे सामना करते हुए आप नजर आएंगे। मार्केट के अंदर नाम भी आप बनाएंगे। इंडिविजुअल बिजनेस आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी नहीं करिएगा, समय उपयुक्त आपके लिए नहीं रहने वाला है। मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव देखिए, फर्स्ट हाउस पर ये दृष्टि डाल रहे हैं। केतु आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा आप कभी कभी मन में बहुत ज्यादा चिंता, बेचैनी आपको जरूर महसूस होगी, लेकिन ठीक इसके साथ साथ मंगल की चौथी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है तो ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे, यानी कि आपके अंदर एनर्जी बना के रखेंगे। योग, व्यायाम, जिम के साथ जुड़ने का आपको अवसर ये प्रदान करेंगे। कई बार आपको ये लगेगा कि आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, पर्सनालिटी को निखारना चाहिए। इस प्रकार की सोच के साथ में आप योग, ध्यान, व्यायाम से आप जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही मान सम्मान के लिए भी समय अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। हेल्थ को लेकर अगर प्रॉब्लम थी तो हेल्थ आपकी ठीक होगी, लेकिन यहाँ पे जिन लोगों को एलर्जिकल प्रॉब्लम पिछले समय में रही है या ब्लड से रिलेटेड इशू रहा है उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्रोध पर भी नियंत्रण थोड़ा सा बना के रखिएगा, क्योंकि मंगल की एनर्जी और साथ ही केतु प्रथम भाव में होना सडन आपको ये क्रोध दिलवाएंगे। साथ ही मंगल की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है ये बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, कैसे अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल ही बस की केवल दृष्टि नहीं पड़ रही, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। ये टाइम जमीन में इन्वेस्टमेंट के लिए, जमीन खरीदने के लिए, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए अच्छा है। इस समय अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे आपका पैसा खर्च होगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपके
काम बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन माँ की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर उनको पहले बीपी से रिलेटेड समस्या आ रही है तो उनकी सेहत का ध्यान रखें। हालांकि डरने वाली बात नहीं है, स्थितियां आपके लिए प्रतिकूल नहीं है, चीज़ों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करते हैं, ठेकेदारी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगा। इस समय अवधि के दौरान भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा और प्रॉपर्टी, जमीन जगह से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। मंगल की 8वीं जो दृष्टि का प्रभाव है ये थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, इसलिए मैंने कहा था कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लीजिएगा। कुछ निर्णय आपके गलत हो सकते हैं, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि धनु राशि पर पड़ रही है और धनु राशि पर शनि की भी दृष्टि है। यह समय संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता देने वाला होगा। अगर आपके पहले से संतान है तो संतान की सेहत को लेकर, उनके करियर को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। लेकिन जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। गर्भक्षय के यहाँ पर पूर्ण योग बनते हैं, क्योंकि शनि बहुत अच्छे प्लेनेट नहीं है, साथ ही मंगल जैसा ग्रह और 8वीं दृष्टि डिस्ट्रॉयर का काम ये करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों में उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। कुछ लोगों के जीवन में ब्रेकअप भी आ रहा है, ब्रेकअप आपका होता नजर आएगा। इसके साथ ही ओवर पॉजिटिवनेस आपको देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर में क्रोध की अधिकता बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी और आपको लगेगा कि यार इतना ज्यादा चीजें हम सहन नहीं कर पाएंगे, और ऐसा करते करते आप हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाएं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। स्टूडेंट विद्यार्थियों को सफलता प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्य का सहयोग थोड़ा सा यहाँ पे कम मिलेगा। पढ़ाई को लेकर आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। वैवाहिक जीवन की स्थिति इस गोचर अवधि के दौरान बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आएगी आपके क्रोध की वजह से, और जैसा जो एक्सपेक्टेशन आप पार्टनर से रखेंगे वो आपके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरेंगे। तो सिंह राशि वालों, डाइवोर्स जैसी भी स्थितियां, अलगाव जैसी स्थितियां बन रही हैं। वैवाहिक जीवन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं देख रहा हूं। अगर आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है तो आप भगवान का शुक्र मनाइए और आपकी बहुत अच्छी दशाएं चल रही होंगी तभी आप, नहीं तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं थोड़ा बचिएगा। राहु का गोचर 7th हाउस से हो रहा है, तो जल्दबाजी में लव मैरिज नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? 10th भाव से मंगल का गोचर हो रहा है, झूठ बोलने से बचिएगा। झूठ बोलकर कोई काम नहीं कीजिएगा। झूठ बोलकर किसी से पैसे नहीं लेना है। इस अंडर द टेबल काम नहीं करिएगा अगर आप सरकारी पदों पर हैं, अन्यथा फंस जाएंगे। ठीक है, अभी नहीं फंसेंगे तो 4 महीने बाद फंस जाएंगे, लेकिन फंस जरूर जाएंगे। जैसे शनि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई से, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगली बात यह है कि हनुमान जी की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाइए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर चीज़ें रहेंगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को